बस है अभी वो है 9:48 पे, और अभी जो लोग इसमें बैठे हुए हैं ना उनमें से इन लोगों की साइकिल भी है, तो वो लोग उतर के फिर साइकिल से भी। आप मुझे बताना क्या मालिश या फिर काजल लगाना सच में ही मतलब नहीं करना चाहिए? हेलो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं हम लोग व्लॉग की मेरे ऑफिस से। तो आज मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, मेरा फर्स्ट डे है और मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा 2 डेज़ हाइब्रिड है, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मैंने फ्राइडे ही ज्वाइन किया है, मीन्स आज मेरा फ्राइडे है यहाँ पे, तो मैंने ज्वाइन किया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी आपने कैसे ज्वाइन कर लिया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे छुट्टियाँ तो काफ़ी अच्छी खासी मिलती हैं, बट मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, तो इमोशनली मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। इतना मतलब उन्होंने प्रेशराइज़ नहीं किया था कि तुम ज्वाइन करो, बट मुझे लगा कि मुझे इस केस में ज्वाइन करना चाहिए। मेरे ऑफिस में जो डायरेक्टर्स हैं वो 2 डायरेक्टर्स हैं, तो एक डायरेक्टर जो थे वो एक्सपायर कर गए मई में ही। तो उस टाइम पे मेरा ड्यू डेट था, आप लोगों को पता है, और वो जून तक खिंच गया था। तो जब वो मई में एक्सपायर किए 28 को, तो उसके बाद जो कंपनी की थोड़ी सिचुएशन थी वो थोड़ी अप एंड डाउन्स आने लगे। तो मतलब लाइक वो बहुत ज़्यादा एचआर में ही, एचआर प्रोफाइल में ही डायरेक्टर थे, तो उनको एचआर की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, एचआर प्रोफाइल की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं उनके ही अंडर में काम करती थी। और मोस्टली जो चीज़ें हैं वो मैं उनसे ही पूछती थी, वो मुझे ही बताते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं भी पड़ गई, मीन्स मैं भी जब बीमार पड़ गई, मेरी जब इस तरीके की कंडीशन बन गई, तो कंपनी में थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो वहाँ पे ये होने लगा कि भाई किससे पूछा जाए डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो इमोशनली मैंने उनसे बोला अपनी कंपनी वालों से कि ठीक है मैं ज्वाइन करूँगी जल्दी। और मैंने अपने ऑफिस को 10 डेज़ बाद ही अपने डिलीवरी के ज्वाइन कर लिया था और वर्क फ्रॉम होम ही करना शुरू किया था प्रॉपर। बट उन लोगों ने मुझे कुछ प्रेशर क्रिएट नहीं किया था। बट कंपनी में डायरेक्टर एक्सपायर हुए थे, इसलिए मैंने इमोशनली ज्वाइन किया। तो आज मैं फिज़िकली मीन्स जा रही हूँ अपने ऑफिस में, हाइब्रिड प्रोफाइल जैसा कि मेरा है, और 3 डेज़ मेरा वर्क फ्रॉम होम है, 2 डेज़ मेरा हाइब्रिड प्रोफाइल है। तो आज मैं आप लोगों को अपना ऑफिस का अंदर का मेरा जो रूम है, मीन्स जो मेरा केबिन है, वो आपको दिखाऊंगी। ज़्यादा बातें वगैरह तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, आप लोग समझ सकते हो कि ऑफिस में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं वर्किंग हूँ, तो उन्हें ये ना लगे कि मैं व्लॉगिंग ज़्यादा करती हूँ, काम कम, तो इसलिए मैं काम पे ज़्यादा फोकस करूँगी। बट हाँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदर का मैं दिखा दूँगी। तो जो लोगों को लगता है कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, आज उन लोगों को ये चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी फ़िलहाल मैं बस से आज ट्रैवल कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि दीक्षांत का आज ऑफिस जो था उसके लिए वो लेट हो गए और पंच सिस्टम उनका शुरू हो गया है यहाँ पे। तो पंच के लिए अगर वो 1-2 मिनट भी लेट होते हैं तो पूरे दिन का उनका लीव काउंट होगा। तो इसलिए मैंने उनसे बोला कि आप चले जाओ। कैब भी ऑप्शन था मेरे पास, कैब से भी मैं जा सकती थी, बट मेरे को आज था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, तो हर चीज़ आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से बस में मैं गई और ऑफिस पहुँची, कितना टाइम लगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कैब भी ऑप्शन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को, पूरे दिन का आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ बस का। ये है हमारा बस का स्टॉप। कैसे पता चलता है, जैसे ऊपर ब्लू कलर का बोर्ड है ना, तो पता चल जाता है साफ साफ कि यहाँ से बस आएगी। तो मेरी जो बस है अभी वो है 9:48 पे, और अभी जो टाइमिंग हो रहा है दोस्तों वो 9:30 हो रहा है। तो मैं पहले ही आ गई हूँ। मुझे रोड क्रॉस करनी है और रोड क्रॉस करके मुझे खड़ा होना है सामने। आप देख सकते हो इस तरफ अगर खड़ी हूँ तो उधर की तरफ बस जाएगी, मुझे जाना है उस साइड। तो इसलिए मैं अब रोड क्रॉस कर रही हूँ, और रोड क्रॉस करने के बाद हम बस का वेट करेंगे। और जब बस आ जाएगी तो आप सभी लोगों को बस भी दिखाई जाएगी। ठीक है, तो इसी व्लॉग में मैं सोच रही थी काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं, आप लोगों को पता चल जाए कि भाई ठीक है, कैब तो जैसे इंडिया में होता है ऐसी यहाँ पे भी है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलिए वेट करने के बाद जब बस आ जाएगी तब बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि बस का कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बोर्ड इस तरीके का नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक की ये बस है। कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि कि बस आती है तो ये टाइमिंग्स हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे मोबाइल में गूगल मैप है, गूगल मैप से ही पता चलता है। जैसे कि ये बस का जो आप देख सकते हो, शायद धूप की वजह से दिख नहीं रहा, तो गूगल मैप पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। और गूगल मैप पे ओपन करने के बाद दोस्तों ऐसा होता है कि वहाँ पे हम लोग अपना जो लोकेशन है वो डालते हैं, और नीचे फिर दिखता है कि इतने मिनट बाद ये बस है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग बस पकड़ते हैं। तो यही हमारे पास ऑप्शन है बस पकड़ने का। और एक एप्लीकेशन भी है, उसके थ्रू भी आप लोग बस पकड़ सकते हैं।
तो गाइस फाइनली 15 मिनट मीन्स जो मेरे फ़ोन पे दिखा रहा था वो 8 मिनट दिखा रहा था कि 8 मिनट बाद बस आएगी, बट अभी मुझे 15 मिनट वेट करना पड़ा और अब बस आई है। तो देखिए दोस्तों, सामने से बस आ रही है 97 नंबर की। जनरली 97 नंबर की ही एरिया में हमारे चलती है। और देखो आगे साइकिल टंगी हुई है, तो जो लोग इसमें बैठे हुए हैं ना, उनमें से इन लोगों की साइकिल भी है, तो वो लोग उतर के फिर साइकिल से भी जा सकते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूं और आपको अब शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ थोड़ा सा अपना केबिन का आपको नज़ारा दिखा देती हूँ कि किस तरीके का मेरा केबिन है। तो दोस्तों ये है आपकी शिप्रा का केबिन जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ और पिछले 4 साल से यही मेरा केबिन है, यहीं पे काम कर रही हूँ। अब आप लोग को लग रहा होगा मेरा काम क्या है, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन करती हूँ। जैसे कोई कंपनी में एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ना, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस होती हैं वो मेरा काम है और पिछले 12 साल से यही काम कर रही हूँ। और अमेरिका में भी खुदा न खास्ता इसी तरीके की जॉब मिल गई है, तो बहुत ही इंजॉय करती हूँ मैं अपनी प्रोफाइल को। दोस्तों आप लोग इमेजिन कर सकते हो अभी क्या टाइमिंग हो रहा है। अभी मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और आज पूरी रात में से अगर मैं अपना टाइम बताऊं सोने का तो सिर्फ 1 घंटे सोई हूं। अनायशा जो है ना अभी बहुत छोटी है, वो बिल्कुल भी नहीं सोती है। पता नहीं इसका जो रूटीन है वो कैसे चेंज हो गया। इनिशियली जब वो हुई थी तो बहुत ज़्यादा सोती थी और हमें लगता था कि अरे यार अमेरिकन है तो बहुत अच्छे से सो रही, क्योंकि हमें दीशु ने इंडिया में जब वो हुआ था तो बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो हम इतने खुश थे अनायशा से इनिशियली 15 डेज़, तो इसने बहुत ही अच्छा फील कराया था कि यार अगर इस तरीके से ये सोएगी तो हमारी ज़िंदगी तो बहुत आराम से कटेगी। बट अब फ़िलहाल जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे इसकी नींद जो है वो मॉर्निंग की तरफ कन्वर्ट होती जा रही है और अब जो सिचुएशन है वो एकदम एंड पॉइंट पे आ चुका है। आज का दिन जो मैं झेली हूँ वो पिछले 1 हफ्ते से झेल रही हूँ कि ये मॉर्निंग में ही सोती है और इवनिंग में जगती है। तो मुझे दोस्तों आप लोगों से एक सजेशन चाहिए कि अगर आपके पास भी छोटा बच्चा है और वो अगर रात में सोता है तो दोस्तों क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो रात में सोए। मैं एक फीडिंग मदर नहीं हूँ दोस्तों, तो इस वजह से भी शायद मुझे लगता है कि ये इवनिंग में लाइक नाइट में सोती नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो मदर्स होती हैं फीड कराते कराते बच्चे को सुला देती हैं। तो आप लोग मुझे सजेशन दो कि जो फीडिंग नहीं करा रही हैं अगर उनके बच्चे रात में सो रहे हैं तो क्या रीज़न है। दोस्तों ये सजेशन मैंने इसलिए आप लोगों से मांगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मॉर्निंग में ऑफिस होता है, नाइट में ये सोने नहीं देती है, दिन में और भी काम होते हैं, प्लस कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, एडिटिंग एंड ऑल सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। चलो आप लोग मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना। स्विमिंग क्लास में जा रहे हैं ना हम? हाँ। चलो। स्विम क्लास है बिग ब्लू। आपको पता है दोस्तों, मैंने दीशु को स्विमिंग क्लासेस में डाला हुआ है। इससे पहले मैंने ताइक्वांडो में भी डाला था, बट मुझे लगा कि इसका इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहले हमें ना ये देखना चाहिए कि बच्चों का फोकस किस चीज़ में है। ऐसा नहीं है कि पैसे वेस्ट करना चाहिए कि मीन्स आप कहीं पे भी एडमिशन कराओ, फोर्सफुली उन बच्चों को वहाँ पे आप एनरोल कराओ और बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने दीशु को अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करानी चाहिए, बट दीशु बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता और उस चीज़ में बहुत जल्दी सीख भी नहीं पाता है। बट स्विमिंग जो है उसमें दीशु बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसको बहुत इंजॉय करता है और ये मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को आना भी चाहिए कि अगर पानी से रिलेटेड कभी भी उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे स्विम करना आए। ताइक्वांडो भी मैंने इसके अच्छे के लिए ही सोचा था, बट ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था क्योंकि उसमें दिमाग का काम था और आजकल के बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों से भागते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, छोटा है, इंजॉय करना चाहिए, इंजॉय करने में ही कुछ सीख जाए तो बेटर है। तो ये जो स्विमिंग क्लासेस है ना, वीक में 1 बार होती है, सिर्फ सैटरडे क्लास होती है और आफ्टरनून के 3 o'clock होती है, 1 घंटे के लिए होती है। पर जो क्लासेस के चार्जेस है दोस्तों वो है $40। $40 थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो, बट क्या कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अच्छे स्कूल्स जो हैं स्विमिंग के उनमें कोई अच्छा ऑप्शंस नहीं है। तो यही एक बेस्ट स्कूल था हमारे एरिया का, बिग ब्लू, जहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा के बच्चों को सिखाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम दीशु का एडमिशन कराएं। दीशु इतना बड़ा हो गया है, मैं इस वीडियो में दीशु को देख रही हूँ कि दीशु खुद से नहा रहा है। जब से अनायशा हुई है ना, मैंने सच में दीशु को बहुत ज़्यादा बड़ा होता देखा है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये अपने सर में हेड वॉश कर रहा है, बट हेड वॉश जो करता था ना ये मैं ही करवाती थी। बट मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो अब दीशु बड़ा हो रहा है और रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो दोस्तों आज इसने इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया कि मेरा वीकेंड आप ये लगा लो बिना सोए निकल गया। सुबह से लेकर आज शाम हो गई और मेरे दिमाग में एकदम से आया कि अब मुझे इसकी मालिश कर देनी चाहिए, तो हो सकता है मालिश से ये सो जाए। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अमेरिका में ना मालिश और काजल लगाना इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते,
क्यों ये मुझे नहीं पता, बट मेरा तो ईमान ही नहीं मानता दोस्त कि बचपन से हमें लगता है हमारे माँ बाप ने हमारी मालिश करी, हमारा काजल लगाया, तो हम लोग के साथ तो कोई ऐसी ट्रेजेडी या प्रॉब्लम हुई नहीं। बट यहाँ पे अब आजकल साइंटिफिक चीजें बताने लगे हैं, रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेस पे चीजें बताने लगे हैं। तो आप मुझे बताना क्या मालिश या फिर काजल लगाना सच में ही मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा? कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्लीज आप मुझे बताओ, ताकि मैं उस चीज पे वर्कआउट करूँ। काजल तो वैसे मैं बहुत कम इसके लगाती हूँ, बट मालिश कोशिश करती हूँ कि इसकी मैं मालिश करती रहूं, ताकि जो कहावत है ना कि पैर हाथ सीधे हो जाते हैं, हालांकि यहाँ पे अंग्रेज जो हैं अमेरिकन, उनके हाथ पैर सीधे हैं विदाउट मसाज, बट हमारे इंडियंस में ये चीजें देखी जाती हैं। तो होप आज का व्लॉग यहीं पे दोस्तों अंत करते हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरा डेली लाइफ का रूटीन पता चल रहा होगा। आप लोग को लग रहा होगा यार शिप्रा किस जमाने की है, आजकल की लड़कियां वर्किंग जो होती हैं वो ये सब चीजें तो करती नहीं। बट दोस्तों जब एक माँ बनती है ना औरत, तो वो उस प्रोस्पेक्ट से भी सोचती है कि भाई बच्चे के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। पत्नी बनती है तो उसमें वो पति के लिए भी सोचती है, नौकरी करती है, जॉब करती है तो वो ऑफिस के पर्पज से सोचती है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो नेचर है वो हर तरीके से सोचने वाला है। तो आप लोग प्लीज जज मत करना कि यार अमेरिका में रह के मालिश कर रही है बच्चों की, अमेरिका में रह के ये आयरन भी करती है, सारी चीजें करती है। बस अपना डेली रूटीन दिखा रही हूँ मैं आपको, और शायद ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।